जय हिंद दोस्तों। आज का जो वीडियो है उसमें हम एआई का प्रयोग करना कितना नैतिक है इसके बारे में हम लोग देखते हैं और एआई क्या क्या कर सकता है, इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम लोग आज देखेंगे। जैसे कि अगर इसकी हम बात क्यों कर रहे हैं तो इसकी बात करने का एक ही चीज़ है कि अभी ये देख रहे होंगे आप लोगों को स्क्रीन पे, ठीक है। कौन है ये? तो रजनीकांत साहब हैं और इनकी एक मूवी आई है लाल सलाम, ठीक है। उसमें जो एक सॉन्ग है ए.आर. रहमान जी ने गाया है, उसमें आर्टिफिशियल सॉफ्टवेयर का उपयोग किया गया है आवाज़ को चेंज करने के लिए, आवाज़ को बदलने के लिए, ठीक है। जो कि जो एक गायक है उनकी परिवार की अनुमति लेकर इस पूरे मूवी में नहीं, एक सॉन्ग है उसमें इसका उपयोग किया गया है, इसलिए ये अभी चर्चा में है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि क्या है, ठीक है। आइए इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि ये सारी चीज़। चलिए, तो जैसे कि आप देख रहे होंगे कि ये चर्चा में क्या है, तो चर्चा में आप देखिए, इज इट इथिकल टू यूज एआई टू क्लोन वॉइस फॉर क्रिएटिव पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो ये इसी के लिए जो एआई इनकी मूवी है लाल सलाम, उसी में इसका यूज किया गया है, जो कि वॉइस क्लोन के तौर पे, ठीक है, क्रिएटिव किया गया था। तो ये कितना नैतिक है, इथिकल कितना है, उसी को लेके आज हम लोग इसको समझेंगे, ठीक है। आइए चलते हैं प्रमुख बिंदु पे अपने, ठीक है। अगर प्रमुख बिंदु की अगर बात की जाए तो देखिए, ये इनका फोटो है ए.आर. रहमान साहब का, ये मूवी है लाल सलाम, ठीक है। इसमें क्या किया गया है तो देखते हैं। संगीतकार ए.आर. रहमान ने तमिल फिल्म लाल सलाम के लिए संगीत थिमरी एजुदा में दिवंगत गायक बम्बा वाक्या, ठीक है, बम्बा वाक्या और शाहुल हमीद की आवाज़ को फिर से बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया है। और ये जब प्रयोग किया गया था ना, तो उनकी बखूबी उनके परिवार से ये अनुमति भी ली गई थी, ऐसा ना हो कि बाद में कोई लफड़ा खड़ा हो जाए या फिर कोई विवाद खड़ा हो जाए। तो उनकी आवाज़ का इस्तेमाल करने से पहले क्या है कि परिवार से इन लोगों के अनुमति लिया गया था, ठीक है। देखिए, रहमान साहब हैं, मूवी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का उपयोग करके कैसे ये सारी चीज़ें बनाया जा रहा है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए, अगला है कि संगीतकार ए.आर. रहमान का मानना है कि अगर हम एआई का प्रयोग सही कार्य के लिए करते हैं तो प्रौद्योगिकी से कोई खतरा नहीं होगा। इनका ये ट्वीट है, ठीक है। थिमरी येजुदा, ठीक है, ये सॉन्ग है और ये है लाल सलाम मूवी, ठीक है। कौन किसकी है तो रजनीकांत साहब जी की मूवी है। और अभी ये मूवी की अगर हम बात करें तो अभी ये मूवी हिंदी में हमें नहीं मिली है कि पता नहीं, और अगर इसका अगर डबिंग अगर अभी तो हिंदी में हमें नहीं देखने को मिला है, लेकिन अगर तमिल की बात की जाए तो तमिल में ये बखूबी, ठीक है, अभी चल रही है। आइए देखते हैं क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, ठीक है। कंप्यूटर विज्ञान की वह शाखा है जो कंप्यूटर को इंसानों की तरह व्यवहार करने में सामर्थ्य बनाती है। ये कंप्यूटर विज्ञान की वह शाखा है जो इंसानों की तरह सोच सके, ठीक है, इंसान से अच्छा सोच सके, ठीक है, हमारे सारे कार्य कर सके, ठीक है। इसीलिए इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। जो भी हम चीज़ नहीं जानते हैं या जो भी चीज़ संशय में रहती है तो हम लोग इसकी मदद से उसको सोचने समझने या फिर बहुत सारे ऐसे निर्णय लेने से संबंधित इसका विकास किया जा रहा है। अगर इसमें देखा जाए तो इसके द्वारा मशीनों में सोचने समझने सीखने समस्या हल करने निर्णय लेने संबंधी क्षमताओं का विकास किया जाता है, ठीक है। अब आप लोग समझ सकते हैं कि आने वाले समय में जो एआई का जो फ्यूचर है वो कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है हमारे भौतिक जीवन में, ठीक है। अभी देखिए, एआई बहुत तेज़ी से फैल रहा है और हमें सारी चीज़ें इसमें देखने को मिल रहा है, कैसे कैसे इसमें हम क्या क्या चीज़ जो है कि इसमें डेवलपमेंट कर सकते हैं। और सोचिए कि एक आपके सामने एक रोबोट होगा, वो सारी आपके यहाँ तक अब बनाया जा रहा है। अगर एआई का अगर बात की जाए तो रोबोट जो अब बन रहे हैं ना, उनका ये हो रहा है कि चेहरे का एक्सप्रेशन भी वो लोग अब पढ़ सकते हैं, ठीक है। सोचिए कितनी आगे जो है साइंस जा रही है, ठीक है। आइए, एआई का प्रयोग करना कितना नैतिक है, ठीक। संगीत उद्योग के लोगों का मानना है नैतिकता व्यक्तिगत होती है।
एआई आर्टिफिशियल के मामले में केवल प्रतिभा की नकल करना तक सीमित नहीं है। संगीत उद्योग में लंबे समय से ये प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि ये जो संगीत होता है इसमें अगर देखा जाए तो काफ़ी लंबे समय से, जो कि आर्टिफिशियल का ही मतलब एक तरीके से छोटा रूप, जो चीज़ नहीं होती है उसको छोटे लेवल पे अगर जोड़ कर देखा जाए तो उसमें बहुत सारे उसमें टेक्नोलॉजी जो होता है कि उसमें काम करती है। ठीक है, तो ये आज नई बात नहीं है। आज हम उससे पहले क्या होता था, पहले हम उसमें आवाज़, फिर उसके बाद ट्यूनिंग करते थे, म्यूजिक करते थे, फिर सारी चीज़ें उसको मिला के एक सॉन्ग के तौर पे हम उसको प्रस्तुत करते थे। ठीक है, एक संगीत के तौर पे। लेकिन अभी क्या है कि आवाज़ की भी नकल करने के लिए तो ये काफ़ी अच्छा माना जा रहा है, लेकिन ये क्या सही है कि नहीं सही है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। प्रौद्योगिकी की सकारात्मक उपयोग नैतिकता के दायरे में ही माना जाता है। ठीक है, आप इस पॉइंट को देख सकते हैं। आइए पढ़ते हैं। अब देखते हैं कि एआई से जुड़ी चिंताएं क्या हो सकती हैं। तो इसमें क्या होगा, तो सबसे पहले जॉब जाने का डर होगा, क्योंकि अगर सारा काम अगर एआई ही करेगा तो जाहिर सी बात है कि इसको जो मशीनें होती हैं, जो रोबोट होते हैं, इनको थकान नहीं होती। ठीक है, कोई इनका स्पेशल नहीं होता है और ये काफ़ी लंबे समय तक कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर देखा जाए तो रोजगार विस्थापन हो जाएगा और सामाजिक आर्थिक स्थिति भी प्रभावित होने की आशंका है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अभी भी कोई रोजगार है जो एक आदमी कर रहा है, अगर वो काम अगर आर्टिफिशियल जो रोबोट अगर करने लगे तो आदमी बेरोजगार हो जाएगा, उनका रोजगार जो है कि ख़त्म होने के कगार पे चले जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पर बढ़ती निर्भरता से मानव क्षमता कम हो सकती है। जैसे कि हम देखते हैं ना, आज के दौर में अगर एक गांव का बालक है तो वो काफ़ी हिस्ट पुष्ट होता है, क्योंकि वो ज़्यादातर गांव में काम करता है। अभी एक लड़का शहर का है, वो जिम जा रहा है। ठीक है, लेकिन मैं नहीं कह रहा हूँ कि उसके पास भी हिस्ट पुष्ट नहीं है, वो स्वस्थ नहीं है, लेकिन स्वस्थ रहने के लिए वो क्या है, पैसा दे के हम कहाँ जा रहे हैं, अपना ही पसीना निकालने के लिए हमें किसी जिम में जाना पड़ता है। ठीक है, तो अभी अगर इस तरीके से अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं आर्टिफिशियल की, क्योंकि भौतिक जीवन जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं हम लोगों को नुकसान पहुंचाए। अगर हम जितना आराम खोजेंगे, ठीक है, जीवन में, उतना हम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि अभी जो अगर हम देखें, ये हो गया स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया, वहाँ पे ना साइकिल लोग चलाते हैं। ऑफिस जाना होता है तो साइकिल से लोग सफ़र करते हैं, क्योंकि उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो आपका इको गार्डन जो कि इकोसिस्टम जो होता है वो आपका बढ़िया रहेगा। ठीक है, इन्वायरमेंटल की जो प्रदूषण जो होता है, जो कि हम गाड़ी चलाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे गाड़ियाँ नहीं हैं, लेकिन बहुत कम। ज़्यादातर लोग साइकिल का यूज़ करते हैं, और साइकिल का यूज़ करते हैं तो उतने में वो स्वस्थ भी रहते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो जॉब खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है कि कहीं ना कहीं हम लोगों को एक तरीके से अगर देखा जाए तो जॉब के लिए तो उसमें नुकसानदायक है, लेकिन अगर हम उसको सकारात्मक रूप में देखें तो काफ़ी हमको अच्छा महसूस होगा, सहज महसूस होगा। ठीक है, आइए, अगर जवाबदेही और पारदर्शिता का अभाव। ठीक है, सूचना संपन्न सहमति और निजता के अधिकार में संतुलन बनाने की बात की गई है। अगर निजता की अगर बात की जाए तो सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन होता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ लोगो देख सकते हैं। और अगर यहाँ की अगर बात की जाए तो राइट टू, तो अगर हमें कोई भी सूचना देना होता है या फिर किसी भी विभाग से मांगना होता है तो हम उसके खिलाफ RTI, ठीक है, RTI दाखिल कर देते हैं तो हमें वो मिल जाता है, राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसके तहत हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आगे कहा गया है कि एआई और भविष्य। ठीक है, एआई तकनीकी वैश्विक समस्याओं के उन्मूलन की दिशा में सहायक हो सकती है, जैसे भूख, गरीबी, विभिन्न प्रकार की बीमारियां। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, इसमें सहायक हो सकती है। अगर हमें किसी बीमारी की अगर तत्काल खोज करनी होती है तो हम इसके माध्यम से खोज कर सकते हैं। ठीक है, अब भूख की जो बड़ी समस्या अभी उभर के आई है, तो क्योंकि अगर ये भूख की अभी तो हमारे देश में भी है। ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादातर देखें जाए तो बहुत ऐसे गरीब देश हैं जो वहाँ पे खाने के लिए भी पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता है। ठीक है, उसमें क्या होगा कि आर्टिफिशियल की अगर मदद से अगर देखा जाएगा तो हम आने वाले समय में खेतों में भी इसको लगा के एक अच्छा काम कर सकते हैं। ठीक है, गरीबी को भी अगर देखा जाए तो इसका भी समस्या हल होना हो सकता है। ठीक है, ये भविष्य की बातें हैं। आइए, एआई का उपयोग जलवायु परिवर्तन से जुड़े उपाय, शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव और नई वैज्ञानिक खोजों के लिए नई राह के निर्माण में ये तकनीकी सक्षम है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर जलवायु परिवर्तन की अगर बात की जाए या फिर शिक्षा के क्षेत्र की बात की जाए या वैज्ञानिक खोजों की बात की जाए तो इसमें ये काफ़ी अहम भूमिका निभा सकता है। एआई तकनीकी के माध्यम से फसलों की पैदावार को हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसमें काम कर सकते हैं। व्यावसायिक उत्पादकता बढ़ाने में प्रयोग किया जा सकता है।
ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, मतलब आगे आने वाले समय में फ्यूचर में हम ये चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि वर्ष 2030 तक AI तकनीकी वैश्विक अर्थव्यवस्था को लगभग 14% बढ़ाने में, ठीक है, लगभग $15 ट्रिलियन से अधिक का योगदान देने में सक्षम हो सकता है। अब सोचिए आप कि इससे अब अर्थव्यवस्था भी कंट्रोल की जा सकती है। अगर इसमें योगदान की बात की जाए तो लगभग इसमें बात किया गया है 14% का, 14%, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा ये हिस्सा होता है। किसी भी GDP में अगर इतना बड़ा अगर एक भाग से आता है, एक क्षेत्र से आता है, तो वो काफ़ी अपने आप में मायने रखता है, क्योंकि बहुत बड़ा ये हिस्सा होता है, ठीक है। चलिए, और आज की जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI आर्टिफिशियल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपका ये पहला है कि AI तकनीकी कंप्यूटर विज्ञान की वह शाखा है जो कंप्यूटर विज्ञान को इंसानों की तरह व्यवहार करने में समर्थ बनाती है। इससे, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है कि AI तकनीकी भूखमरी, गरीबी जैसे वैश्विक समस्याओं के उन्मूलन की दिशा में सहायक हो सकती है। अब इसमें बोला गया है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है। ए कह रहा है कि केवल 1, बी कह रहा है केवल 2, सी कह रहा है 1 और 2, डी कह रहा है कि ना 1 और ना 2, ठीक है। अभी अगर इस क्वेश्चन को अगर बात किया तो यहाँ पे आप जरूर एक बार ध्यान दीजिए कि इसमें हमें गलत कथन छांटना है, ठीक है। जो हमें चूज करना है, जो हमें चॉइस करना है, ठीक है, जो सेलेक्ट करना है वो गलत कथन सेलेक्ट करना है, न कि हमें सही क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। अभी क्वेश्चन हाल ही में ये प्रारूप काफ़ी पहले से है, लेकिन ये काफ़ी चीज़ें क्योंकि हम हाल ही से पढ़ते हैं और जो चीज़ें हमें मिल जाती है हम उसी के अनुसार अपना क्वेश्चन ट्रिक करके आगे बढ़ जाते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग बहुत बारीकी से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि गलत है या फिर सही है, इसको हमें सत्य असत्य क्या हमें छांटना होता है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा। चलिए, हमें उम्मीद है कि ये सेशन आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा, इससे काफ़ी आप लोग इसको पसंद करेंगे। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को यही विराम देता हूँ। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद।